वेलकम फ्रेंड्स। अब तक हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख रहे थे एक्सेल में। काफी फॉर्मूलाज हमने देखा है, ठीक है, और समझा है उन्हें। अभी नेक्स्ट सेक्शन में को जाते हैं हम, मिसलेनियस फंक्शंस, ठीक है। तो मिसलेनियस फंक्शंस थोड़े डिफरेंट आउटपुट देते हैं। वो क्या देते हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। फर्स्ट है एरियाज, ठीक है। एरियाज बराबर है एरियाज और रेफरेंस। सिर्फ हमें एरियाज और रेफरेंस देना है। तो रिटर्न द नंबर ऑफ एरियाज इन अ रेफरेंस। एन एरिया इज द रेंज ऑफ कंटिग्यूअस सेल्स और सिंगल सेल। कुछ नहीं, सिर्फ सेल देना है और या रेंज देना है। तो रिजल्ट अभी नंबर ऑफ एरियाज इन द रेंज ऐसे बोल के दिया। अभी इसमें क्या एरिया, B2 से लेके D4 तक, B2 से लेके D4 तक कौन सा एरिया भाई? हाँ, इधर है। एक काम करते हैं, इसे ग्रिड लाइन से इससे पता चलता है ना, तो कुछ भी पता नहीं चलता है। हम्म तो पहला कौन सा है? B2 to D4। B2 से लेके D4 तक, यानी ऐसा कुछ है ये एरिया, ऐसा कुछ रहेगा। बराबर बराबर वही है। तो इसमें क्या दिखा है? रिटर्न द नंबर ऑफ एरियाज इन रेफरेंस। एन एरिया इज रेंज ऑफ कंटिग्यूअस सेल्स और सिंगल सेल। यानी अगर सेल एक रहेगा, जैसे ये एक है और इसको हमने सेलेक्ट किया, तो भी वो 1 बोल के रिटर्न करेगा वैल्यू, ठीक है। और कंटिग्यूअस बोले तो एक के बाद दूसरा, या एक के बाजू में बाजू बाजू वाले अगर ऐसे दो सेलेक्ट किए तो ये भी एक ही रिटर्न करेगा। अगर ऐसे भी सेलेक्ट किया तो भी एक ही रिटर्न करेगा। या फिर ऐसे भी सेलेक्ट किया, नीचे का, सॉरी, नीचे, ऊपर और ऐसे, ठीक है। कंटिग्यूअस सेल्स, अगर ये सेलेक्ट किया और कंट्रोल से ये सेलेक्ट किया तो नहीं होगा, ठीक है। एरिया विल गिव 2। अगर ये ऐसे और शिफ्ट से दबाएंगे तो आप पूरा रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस विल बी ट्रीटेड एज वन एरिया ओनली, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एरिया में हम देते हैं G से लेके I तक, तो कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है B2 से D4, ये पहला वाला जो है, और दूसरा E5 लिया, E5 लिया है, और देन H2, H2 से, कुछ तो मिस्टेक हो गया यहाँ पे एक्चुअली। F6, F और 6 और H9, H19 क्या है इधर? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। एरर है। E और 5, एक काम करते हैं, H2 निकाल देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे कर लेंगे हम, ठीक है। तो कितना आना चाहिए अभी? थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, आर्ग्यूमेंट्स में एक ही मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो अभी हमने देखा है B2 D4 E5 एक ही सेल, और F9 F6 से लेके ये रेंज लेने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ F6 लेता हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया? 3 एरियाज आ गए, ठीक है। बड़ा ही आसान है। नेक्स्ट है एरिया B2 D4 और उसके अंदर B2 है, ठीक है। तब इसमें कितना आना चाहिए? एक ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो सुपर सेट है बड़ा, बड़े के अंदर छोटा है, तो पहले वो बड़ा सेलेक्ट करेगा और एरिया पूरा एक है बोल के एक रिटर्न कर देगा, ठीक है। एरियाज अगर फाइंड आउट करने हैं, तो सेल्स कौन से सेलेक्ट करने हैं, तो ये फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फंक्शन है
char number returns the character specified by the code number from the character set for your computer. जैसे character 65 char 65 कितना है a, कंप्यूटर का कैपिटल a बोला तो char 65 है, ठीक है। आप इसमें अलग अलग ट्राई कर सकते हैं, char 30 सॉरी 32 या 35 हैश आ गया, ठीक है। 36 डॉलर आ गया, ठीक है। 92 ऐसे, ठीक है। अलग अलग जो कंप्यूटर का जो ASCII कोड रहता है उस हिसाब से ये कैरेक्टर कीप ऑन रिटर्निंग वैल्यूज, ठीक है, ठीक है। 33 कंप्यूटर्स कैरेक्टर सेट तो एकदम सिंपल है इसमें। अभी आप यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट में, प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में देखा था सिंबल्स में हम कैसे सिंबल्स एक इंसर्ट कर सकते थे, ठीक है। कुछ अगर आपको रिप्रेजेंटेशन करना है, जैसे कॉपीराइट है, कॉपीराइट कहीं पे डालना है, ठीक है, तो यस एक एक सेकेंड, इसमें नॉर्मल टेक्स्ट में जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे सब कैरेक्टर्स है, अलग अलग कैरेक्टर्स है, ठीक है। ये डालना चाहते हैं, जैसे इधर एम्परसेंड डालना है तो कितना 0040, तो हम यहाँ पे डाल डाल के देखते हैं 0040, तो क्या आया, क्यों नॉर्मल क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है, ये कौन सा है 0029, चेक करते हैं 29, नहीं ये नहीं आ रहा है। हम्म, ये कितना है, तो इसमें कैसे है कि अगर आप यहाँ पे सिंबल्स पे जाते हैं तो कोई भी सिंबल ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन दैट हैज टू बी ASCII, ठीक है। आपको ऐसे फॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे आप यहाँ पे ASCII का कोड ले सकते हैं, वो भी ASCII डेसिमल, हेक्स नहीं, ठीक है। तो डेसिमल का वैल्यू अभी आप देखेंगे, एम्परसेंड जो है कितना वैल्यू इसका 64 है, तो हमने यहाँ पे 64 रखा था, ठीक है। अगर दूसरा देखना चाहते हैं तो लेट अस से एम्परसेंड, एम्परसेंड का कितना 38 है, ठीक है। यहाँ पे हम 38 डाल सकते हैं, 10% रह जाएगा, ठीक है। तो खैर बेसिकली क्या करता है, परफेक्टली ASCII कोड अगर आप इंसर्ट करें तो ही वो उसका रिजल्टिंग कैरेक्टर दिखाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट शो एनी, कुछ अलग ही कुछ आपको एक तो स्पेस दिखा देगा या कुछ एरर ही दिखा देगा, क्योंकि इफ इट डजंट अंडरस्टैंड द कोड, हेक्स या कुछ डालेंगे तो वो एरर देना ही देना है, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल फंक्शन है, तो इसको आप स्पेशल कैरेक्टर्स इंसर्ट करने के लिए एक फंक्शन डाल सकते हैं। हालांकि आप यहाँ पे डायरेक्टली सिंबल भी ऊपर से ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इफ यू वांट टू यूज दिस फंक्शन समवेयर इन सर्टेन फॉर्मूलास यू कैन ऑलवेज यूज दिस कैर, ठीक है। जैसे कभी कभी फंक्शंस को यूज किया जाता है कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, जैसे इफ है, ठीक है। तो इफ कंडीशन में अगर हमें यूज करने का है कि अगर कैरेक्टर ये हो तो मुझे ऐसे करना चाहिए, उसको मैं बोल्ड कर देता हूँ या कुछ फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, ठीक है, या उसका साइज बढ़ा देता हूँ। अगर कैरेक्टर ये दूसरा है तो मैं ऐसे ऐसे और कुछ ऑपरेशंस कर सकता हूँ। तो ऐसे किस्म के कोड में जब आप यूज करते हैं, कंडीशंस में, फॉर्मूलास में यूज करते सकते हैं, तो ऐसे कैर फंक्शन यूज करना ज्यादा ही आसानी हो जाएगा। हाउ हाउ यू आर गोइंग टू इंसर्ट अ सिंबल, सिंबल तो आप फिजिकली जाके मैन्युअल ह्यूमन इंटरवेंशन से सिंबल इंसर्ट होता है, ठीक है। बट अगर कोडिंग में आपको कुछ करना है, डायरेक्टली इंसर्शंस करने हैं कुछ सिंबल्स के, अप्रोप्रिएट सिंबल्स इधर उधर देखना चाहिए, तो यू हैव टू यूज कैर फंक्शन, ठीक है। तो उसमें आप कर सकते हैं आराम से।
इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिसिंग। और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स कैसे ASCII कोड है, ASCII कोड का सेट 256 का होता है, तो पूरे तो हमें बाय हार्ट होते तो बहुत दिन चले जाएंगे, लेकिन एज यू स्टार्ट यूजिंग इट स्लोली यू विल गेट टू नो देम, एक्लेमेटाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है कोड टेक्स्ट का। अभी कोड टेक्स्ट क्या करता है, returns a numeric code for the first character in a text string in the character set used by your computer। ठीक है, तो पहले इसमें कोड ए है तो इट रिटर्न्स 65। ठीक है, अभी उल्टा है, ऊपर का कैसे था, कोड डाला तो कैरेक्टर में कन्वर्ट होता था, अभी इधर आप कैरेक्टर डालेंगे तो कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अभी आप बरिस्टा डाल रहे हैं तो ये क्या करेगा, एम जो है पहला उसका रिजल्टिंग ASCII कोड डाल देगा। ठीक है, एक्सक्लेमेशन का 33 हमने ऊपर ही देखा था, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम 33 करते तो एक्सक्लेमेशन आएगा, जैसे इधर नीचे भी था ऊपर भी है ना। तो अभी एक्सक्लेमेशन का कोड करते हैं तो उल्टा 33 बोल के आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क 63 ऐसे। ठीक है, ये ज्यादा करके आप इफ फॉर्मूलाज में, कंडीशनल बेस्ड फॉर्मूलाज में यूज कर सकते हैं, कोड में यूज कर सकते हैं, या आप मैक्रोस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, VBA कोड में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, trim text removes all spaces from a text string except for single line spaces between words। ये हमने प्रीवियसली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमने देख लिया था। ठीक है, जैसे एक्सेल डैशबोर्ड यहाँ पे दिखा है, अलग अलग स्पेसेस देखे तो ट्रिम कर दिया B40 तो निकल गया। सिमिलरली टाइटल गैस ऐसे ट्रिम किया तो एकदम लेफ्ट हैंड साइड में चले गए और बराबर एक एक स्पेस में वो सेंटेंस है या डेटा है वो क्लीन प्रिंट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है लेंथ, रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने 15 कैरेक्टर्स है। ठीक है, बराबर एकदम सिंपल है, ये 0 है बी, क्योंकि 4 स्पेस कैरेक्टर्स आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे 4 है, 5 6 करेंगे तो इधर 6 हो जाएंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी अगर हमने गैप किया तो 16 हो जाएगा, बिकॉज स्पेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टर। ठीक है, अभी यार 10 में भी वरिसा में बिफोर, वरिसा के बिफोर 3 स्पेसेस है कैरेक्टर, इसलिए वो भी सेलेक्ट हो गए। ठीक है, वरिसा के 1 2 3 4 5 7 है, 10 टोटल लेंथ उसका बताया। कॉलम, नेक्स्ट फंक्शन कॉलम रिटर्न्स द कॉलम नंबर ऑफ रेफरेंस। जैसे व्हेन नो रेफरेंस इज यूज्ड, कॉलम फंक्शन रिटर्न्स द कॉलम नंबर इन विच द फॉर्मूला अपीयर्स। ठीक है, अभी एक जो कॉलम है एच, ए 1 2 3 4 5 6 7 8, एच बोलो तो 8 है। अगर आपने कॉलम के अंदर कुछ आर्गुमेंट में रेफरेंस दिया ही नहीं है कुछ सेल का, ठीक है, तो इट विल रिटर्न, ये फंक्शन कहाँ पे प्लेस है उसका कॉलम नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, सेकंड केस में कैसे B30 लिया, बी और 30, ठीक है, तो कॉलम नंबर इज 2। ठीक है, और या बी का मैं अगर D30 करता हूँ तो 4 हो जाएगा, सिर्फ कॉलम का नंबर देता है वो। रो 66 यहाँ पे अगर सप्लाई कुछ नहीं किया आर्गुमेंट में तो जहां पे आपने रो ऐसे फंक्शन लिखा है उसका रो नंबर वो डाल देगा, और रो में अगर रेफरेंस पास करते हैं तो एग्जैक्टली कौन से रो में है वो उसका वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, सिंपल सिंपल फंक्शन है। नेक्स्ट है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट भी हमने एक बार देखा था कि 2 वर्ड्स में कुछ सिमिलैरिटी है कि नहीं। ठीक है, अगर वो एग्जैक्टली सेम है तो इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। ये केस सेंसिटिव है ये फंक्शन, तो ये एक्सेल ई कैपिटल और एक्सेल स्मॉल कैपिटल फॉल्स ही हो जाएगा। अगर हम इसको ई कैपिटल करते हैं तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर अगर दूसरे
कंपैरिजन टेक्स्ट में उसी कैरेक्टर का थोड़ा सा वेरिएशन में है, जैसे कैपिटल है, ठीक है, ये तो स्मॉल है, तो इट विल कंसिडर इट एज अ नॉट सेम और फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये एग्जैक्ट फंक्शन में भी प्रोबेबली इट कैन बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। और हम डिड्यूस कर सकते हैं कि भाई मे बी टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि प्रिंटिंग में अगर गलत जगह पे एक कैरेक्टर कैपिटल होता है तो इट लुक्स बैड फॉर्मेटिंग, ठीक है, बैड फॉर्मेट दिखता है वो, और प्रिंट में भी अच्छा नहीं दिखता। सो मे बी यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ फंक्शंस टू मैच टेक्स्ट विद, ठीक है, सर्च स्ट्रिंग, और प्रोबेबली यू कैन टेक एक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्मूला टेस्ट। ये फॉर्मूला टेस्ट और रेफरेंस जो है, रिटर्न से फॉर्मूला एज अ स्ट्रिंग, ये पूरे एक्सेल शीट में हमने यूज किया। एक्सेल फॉर्मूलास एंड फंक्शंस का जो शीट है, जैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला एसएस, तो ये ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। सो व्हाट एवर फंक्शन यू आर एंटरिंग हियर, ठीक है, वो यहाँ पे फॉर्मूला में दिखता है। द फॉर्मूला returns the formula in cell B74 as a text string, B84, ठीक है। ये नाउ है, डेट, यहाँ पे डेट नाउ था, इसलिए यहाँ पे फंक्शन था, यानी फॉर सम का फंक्शन है, और उसमें फॉर्मूला इधर था, ये भी नाउ फंक्शन है, ये टुडे है फंक्शन है। तो ये फंक्शन का यहाँ पे रिजल्ट जो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, फॉर्मूला टेक्स्ट है, फॉर्मूला टेक्स्ट ऑफ दिस, ये रेफरेंस है जहाँ पे एक्चुअल फॉर्मूला है, ठीक है, ऐसे। इसमें कुछ चीजें समझनी है हमें। फॉर्मूला टेक्स्ट जो फंक्शन है, रिटर्न्स व्हाट इज डिस्प्लेड इन द फॉर्मूला बार इफ यू सेलेक्ट द रेफरेंस सेल, ठीक है। द रेफरेंस आर्गुमेंट कैन बी टू अनदर वर्कशीट और वर्कबुक आल्सो, ठीक है। If reference argument is to another workbook that is not open, formula text returns NA error, उसको not found का error दे देगा। If the reference argument is to an entire row or column, or to a range or defined name containing more than one cell, formula text returns the value in the upper leftmost cell of the row, column or range. तो कुछ फॉलोइंग केसेस है जिसमें फॉर्मूला टेक्स्ट में रिटर्न है NA error value. The cell used as a reference argument does not contain a formula, तो भी error देगा। The formula in the cell is longer than 8192 characters, ठीक है, फिर भी error देगा। The formula can be displayed in a worksheet, for example due to worksheet protection, it can't be displayed, तो भी error देगा। An external workbook that contains the formula is not open in Excel. Next, invalid data types used as inputs will produce a hash value error value, ठीक है। Input data types invalid अगर होते हैं तो error देगा definitely. Entering a reference to the cell in which you are entering the function as the argument won't result in a circular reference. ठीक है, formula text will successfully return the formula as text in the cell, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। Next is left. Left में क्या है, the function will return the specified number of characters from the start of the text string, जैसे left ऐसे है, B116 में लेफ्ट में क्या है, तो कितना है, एक्सेल टेक्स्ट है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द टेक्स्टिंग, इसलिए एक्सेल आया। अगर 1 2 3 4 5 6 और 7 करते हैं हम यहाँ पे, तो उसके साथ डी भी आएगा,
ठीक है, ऐसे एक्सेल डी डैशबोर्ड का डी भी आ गया, एकदम सिंपल है। लेफ्ट मिड फंक्शन जो है रिटर्न द कैरेक्टर फ्रॉम द मिडल ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग गिवन द स्टार्ट पोजीशन एंड लेंथ। ये भी एकदम सिंपल है। इसमें क्या किया है, B116, तो B116 में हमने 7 से स्टार्ट करो बोले, 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट करो और 25 तक लेके जाओ, यानी पूरा डैशबोर्ड आ गया उसमें। ठीक है, नेक्स्ट B116 से 50 से चालू करो और पास करो, तो स्पेस ही है, नथिंग एज shows nothing as start num 50 is not for the cell B106, not 106 116। ठीक है, सिमिलरली राइट है, थोड़ा उल्टा है, लेफ्ट का उल्टा राइट है, सो राइट में से वो निकाल के आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। और टूल्स, 5 में से टूल्स। ठीक है, कुछ चीजें इसमें ध्यान में रखनी है। इफ द स्टार्ट नंबर इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ टेक्स्ट, MID रिटर्न्स एम्प्टी टेक्स्ट। तो स्टार्ट नंबर जो है वो एग्जैक्टली exactly पूरा लेंथ लेंथ ऑफ द टेक्स्ट जो हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, उसका लेंथ से कम ही होना चाहिए। स्टार्ट नंबर अगर ग्रेटर रहेगा तो इंडेक्स बाहर चले जाएगा, तो इट विल रिटर्न एम्प्टी। इफ स्टार्ट नंबर इज लेस देन द लेंथ ऑफ टेक्स्ट बट स्टार्ट नंबर प्लस नंबर कैर्स exceeds the length of text, MID returns the characters up to the end of the text। ठीक है, if start number is less than 1, MID returns a value, cache value error। if number of characters is negative, फिर भी एरर देगा। और if num underscore bytes is also negative, MIDB बाइट्स का ये फाइंड करने का फंक्शन है, रिटर्न द कैश वैल्यू एरर अगेन। num characters must be greater than or equal to 0 always। if num characters is greater than the length of text, right returns all of the text, लेकिन left will give a error। if num characters is omitted, it is assumed to be 1, by default 1 बोल के ही लेता वो। सिंपल फंक्शन है ये सब, एकदम छोटे छोटे फंक्शन है मिसलेनियस में, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं इसमें, फॉर्मूला भी इजी टू इम्प्लीमेंट है। तो नेक्स्ट वाला कौन सा है, लोअर टेक्स्ट कन्वर्ट्स ऑल कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट स्ट्रिंग टू लोअर। अभी ये एक्सेल डैशबोर्ड का डेटा है तो एकदम छोटा कर दिया है। ठीक है, और प्रॉपर प्रॉपर फंक्शन क्या है, अगर कुछ गलतियां होती है, लाइक फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा वर्ड का कैपिटल होना चाहिए और बाकी छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नॉर्म है। और उसके बाद स्पेस और फिर दूसरे जो वर्ड रहेगा उसमें भी वही होता है, जनरली नाम में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे नाम सब छोटे छोटे कैरेक्टर से डाल रहे, इसलिए प्रॉपर ने क्या किया, बराबर पहला जो लेटर है वर्ड का, दोनों के केस में कैपिटल कर दिया है। ठीक है, अगर मैं मरीसा में MR को कैपिटल करता हूँ और एक S को कैपिटल करता हूँ, के A को कैपिटल करता हूँ और E को कैपिटल करता हूँ, कैसे दिखता है ना, पूरा गलत दिख रहा है। बट यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर का बराबर इट इज शोइंग द परफेक्ट कन्वर्जन। R भी छोटा हो गया, S भी छोटा हो गया, A और E सब छोटे छोटे हो गए यहाँ पे। ठीक है, और अपर करते हैं, अपर फंक्शन क्या करता है, पूरा टेक्स्ट को अपर में कन्वर्ट कर देता है। ऑल द कैरेक्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू अपर केस लेटर्स। सिंपल फंक्शन है, लेकिन कभी आप कुछ डेटा एंटर करते हैं, यूजर एंटर करता है और आपने काइंड ऑफ वैलिडेशन या फॉर्मेटिंग इस इस फंक्शंस के बेसिस पर रख दिया है आपने, तो उस सेल में अगर यूजर कुछ भी एंटर करता है तो ऑटोमेटिकली वो डिपेंडिंग अपॉन योर फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी ने भी डेटा एंट्री में एरर किया
तो भी अगर आप अपर यूज करते हैं फॉर टाइटल्स तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी कुछ भी डालेगा तो भी पूरा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस काइंड ऑफ यूसेजेस यू कैन इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज आरईपीटी। आरईपीटी क्या करता है, एक टेक्स्ट को रिपीट करता है गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, एकदम सिंपल है। जैसे यहाँ पे क्या किया, आरईपीटी ने स्टार और हाइफन इसको से रिपीट किया, सेकेंड केस में एक हाइफन को 10 टाइम्स रिपीट किया, बस एकदम सिंपल फंक्शन है। इफ नंबर टाइम्स इज जीरो, आरईपीटी रिटर्न्स एम्प्टी टेक्स्ट, एटलीस्ट वन चाहिए उसको। ठीक है, if number times is not an integer, it is truncated. The result of the RPT function cannot be longer than 32,767 characters और REPT returns hash value. For example, यहाँ पे अगर मैंने जीरो कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, एम्प्टी टेक्स्ट हो गया, बराबर। अगर इसको -1 करता हूँ, नेगेटिव, तो क्या करेगा, एरर दे दिया। ठीक है, तो इट हैज टू बी मोर देन 1, ऐसे कम से कम जस्ट रिपीट करते जाएगा वो। अब शीट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन है शीट, रिटर्न्स द शीट नंबर ऑफ अ रेफरेंस शीट। अगर हम कोई वैल्यू का रेफरेंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मे बी इन फॉर्मूला और जस्ट टू शो इन अ डेटा, ठीक है, तो वो वैल्यू बेसिकली इट इज रेफरेंस थ्रू अनदर शीट, तो दिस फंक्शन विल रिटर्न लाइक शीट और लिस्ट ऑफ फंक्शन। ये लिस्ट ऑफ फंक्शन जो है ये कहाँ पे इंसर्ट किया है डेटा, ठीक है, वो देगा। शोइंग द शीट नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ फंक्शन, ये कौन सा शीट में वो देगा वो। ठीक है, ये शीट में अगर कुछ भी आर्गुमेंट प्लेस करते हैं तो इट विल रिटर्न द शीट नंबर। अभी इस ये जो मिसलेनियस जो शीट है तो इसका नंबर है 9। ठीक है, ये सेल्स डेटा भी जो है ये कहाँ पे है, तो ये 6 नंबर पे है बोल के दिया है। ठीक है, शीट डेट एंड टाइम एट B157, ये कहाँ पे है, शीट नंबर 7, शीट नंबर 7 में दिया है वो। ठीक है, डेट एंड टाइम का, तो डेट एंड टाइम में इधर 7 शीट में दिया है। ठीक है, द शीट इंक्लूड्स ऑल वर्कशीट्स, विजिबल है, हिडन है और वेरी हिडन है, इन एडिशन टू ऑल अदर शीट टाइप्स, जैसे मैक्रो है, चार्ट्स है, डायलॉग शीट्स है, सब में से वो रिटर्न करेगा देख के। इफ द वैल्यू आर्गुमेंट इज नॉट अ वैलिड वैल्यू, शीट रिटर्न्स द रेफरेंस एरर। ठीक है, इफ द वैल्यू आर्गुमेंट is a sheet name that is not valid, will be error दे देगा वो। And sheet is not available in the object model OM because the object model already includes similar functionality, clash होता है बोल के ये sheet available नहीं है, दूसरा function उधर available है। ठीक है, sheets value, next है sheets है, return the number of sheets in a reference। ठीक है, अब ये कैसे है, 11, the formula returns the total number of worksheets in this form, total कितने हैं, तो 11 बोल के रिटर्न किया है। इसमें भी ऐसे ही है कि हिडन, विजिबल और वेरी हिडन जो वर्कशीट्स होते हैं वो सब इंक्लूड करता है। ठीक है, मैक्रोस, चार्ट्स या डायलॉग शीट्स ये पूरे इंक्लूड करता है। इफ रेफरेंस इज नॉट अ वैलिड वैल्यू, शीट रिटर्न्स द रेफ एरर वैल्यू। और फिर से वो ऑब्जेक्ट मॉडल मॉडल का भी है कि ये शीट्स नाम का भी एक सिमिलर फंक्शन वहां पे है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोज एरे। ट्रांसपोज एरे क्या करता है ये फंक्शन, इट कन्वर्ट्स अ वर्टिकल रेंज ऑफ सेल्स टू हॉरिजॉन्टल रेंज और वाइस वर्सा। जैसे ये डेटा है, ये वर्टिकल सेल में डेटा है ना, और ये डेटा टू क्या है,
रो में यानी हॉरिजॉन्टल है। तो पहला केस में इज इक्वल टू ट्रांसपोज बी 218 से एंड टू बी 220, ये रेंज दिया है, ठीक है। तो इसको क्या किया उन्होंने, हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर डाला, ठीक है। और इसको C222, इसको जो अभी हॉरिजॉन्टल है तो इसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर डाला, ठीक है, सिंपल है। मे बी इसको हम इफ कंडीशन में यूज कर सकते हैं कि अगर डेटा ऐसे से बढ़ रहा है शीट में, प्रोग्रामेटिकली डेटा हम फिल कर रहे हैं और उसमें अवेलेबल नंबर ऑफ सेल्स नहीं है, लाइक कॉलम का लिमिटेशन से या कुछ है, एम्प्टी नहीं है, तो मे बी यू कैन कन्वर्ट द वर्टिकल डेटा जो इंसर्ट हो रहे प्रोग्रामेटिकली इनटू अ हॉरिजॉन्टल insertion. Maybe you can do that kind of. Next is type function. Type function क्या करता है? It returns an integer representing okay, the data type of a value. Number is equal to 1, text is equal to 2, logical value is 4, error value is 16 और array is 64. तो यहाँ पे B236 में अभी मरीसा लिखा है, ठीक है। Return the type of value, यहाँ पे text type is indicated by 2, ठीक है। नंबर हो तो 1 होता है, तो मैं तो टाइप में अगर मैं 100 डिवाइडेड बाय 0 एरर है, ठीक है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 अलाउड नहीं है। नेक्स्ट मिसेस ms डॉट एम्परसैंड बी 236, तो एम्परसैंड वो तो रेफरेंस है, तो ये मरीसा जो है ऑटोमेटिक उसका वैल्यू वहां पे आ गया, तो इट बिकम्स अ फुल ब्लोन नॉर्मल टेक्स्ट, तो फिर से 2 हो गया, ठीक है। एरर वैल्यू है तो 16 बोल के यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज एरे है 1 2 3 4 यूज किया, तो एरे का 64 है बोल के ऐसे आ गया ये टाइप। अभी टाइप कैसे है? टाइप इज मोस्ट यूजफुल व्हेन यू आर यूजिंग फंक्शंस दैट कैन एक्सेप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा such as arguments and input. Use type to find out what type of data is written by function or formula. You cannot use type to determine whether a cell contains a formula. Type only determines the type of resulting or displayed value. If the value is a cell reference to a cell that contains a formula, type returns the type of formula's resulting value. ठीक है। इसमें लास्ट फंक्शन है मिसलेनियस में वैल्यू। तो वैल्यू फंक्शन एक टेक्स्ट का कन्वर्जन करता है दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर टू अ नंबर, ठीक है। अभी ये कन्वर्ट्स द वैल्यू इन सेल टू, यहाँ पे क्या किया है 255, ये पूरा डेटा जो लिया है इनटू नंबर किया है तो 1000 हो गया, ठीक है। और ये डेट भी दिया है तो डेट को भी नंबर में कन्वर्ट कर डाला है। टेक्स्ट कैन बी इन एनी ऑफ द कांस्टेंट नंबर डेट और टाइम फॉर्मेट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इफ अ टेक्स्ट इज नॉट इन वन ऑफ दिस फॉर्मेट्स, एरर चले जाएगा। You do not generally need to use the value function in a formula because Excel automatically converts text to numbers as necessary. हमने पहले फॉर्मूलास में देखे हैं मैथमेटिकल जहाँ पे या टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन जहाँ पे आपने एक फॉर्मूला यूज किया है और आपने एक टेक्स्ट को इंसर्ट किया है डबल कोट्स में, तो ऑटोमेटिकली इट सेंसेस कि ये फॉर्मूला में यूज होता है, तो उसको पहले कन्वर्ट्स इट इनटू नंबर एंड देन उसको आउट यूज करता है, ठीक है, फॉर्मूला है या आउटपुट देता है। सो दिस काइंड ऑफ फंक्शंस एंड यूसेज हमने प्रीवियस फॉर्मूलास में देखे, ठीक है। तो ये हो गया सेट ऑफ मिसलेनियस फॉर्मूलास व्हिच आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। सिर्फ वो कहाँ पे यूज करना है और कहाँ पे उसका करेक्ट
यूसेज आप कर सकते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. बेस्ड ऑन preformed logic, you might be able to use these functions effectively. ठीक है, थैंक यू.